Good morning, class 10th A. Welcome back to our class English Literature. In English Literature, I am going to teach you the remaining part of the chapter. बच्चों, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि जो चोर होता है वो अनिल के पास जब जाता है तो अनिल जो होता है वो बहुत बड़ा कुश्तीबाज होता है। ये सब आपको कल पढ़ाया है। तो वो क्या करता है, पहले वो अनिल के पास जाता है और अपना विश्वास जीतता है। तो वो ये देखता है कि अनिल जो था वो बहुत ही एक और जो ये राइटर है, ये मतलब ये चोर था, तो ये अनिल का विश्वास जीतता है, अनिल से बातचीत करता है। फिर उसके बाद उससे वो सोचता था कि वो व्यवहार उससे बनाए। फिर वो सोचता वो उसको पैसे देगा तो कहता नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं पेड कर सकता। सोचा ये क्या हुआ। फिर उसने सोचा कि अच्छा तुम खाना बना लेते हो। कहता हाँ बना लेते हैं। ये भी उसने झूठ बोला था कि खाना बना लेता है, लेकिन उसने खाना कहा ठीक अच्छा। फिर उसने उस रात खाना बनाया, लेकिन इतना बेकार का खाना था कि अनिल ने उस खाने को फेंक दिया, उससे कुछ नहीं कहा। फिर अनिल जो था वो पैसे कमा के दिलाता था, इसने उसको देखा कि इसने गद्दे के नीचे पैसे छिपा के रखे। कौन? अनिल ने। तो राइस ये तो चोर था ही, तो इसने देख लिया था, लेकिन इसने सोचा ला चुरा लेते हैं। लेकिन इसने सोचा कि अगर विश्वास जो अनिल उस पर करता है वो विश्वास उसका टूट जाएगा। फिर भी इसने रात को जब अनिल सो रहा था तो उसने गद्दे के नीचे से पैसे निकाल के गया स्टेशन। बाहर के टिकट घर में आज तक उसने कभी टिकट नहीं ली थी। फिर भी वो गया और उसने अपना टिकट नहीं लिया। किसी भी ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाता था। फिर उसको लगा नहीं वापस जाएं, और उसी जगह पर उसने अनिल के पैसे रख दिए लाके। ठीक है, तो आप अभी तक मैंने आपको जो ये पढ़ाया उसके आगे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिक्टेट करूँगी। तो क्लास आइए अब आप देखिए, यहाँ तक आपका हो गया था कि मेरे हाथ से नोटों की तलाश में गद्दे के नीचे चला गया। जब मुझे नोट मिल गए तो मैंने बिना आवाज़ किए उसको बाहर निकाल दिया। अनिल ने अपनी नींद में आह भरी और मेरी तरफ करवट बदली। मैं चौंक गया और मैं सीधा से रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया। जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। नोटों को अपनी कमर के पैजाने में बांध दिया। मैंने अपनी गति धीमी की और सामान्य चाल से मैं चलने लग गया। मैंने नोटों को गिना। 50-50 के नोट में कुल 600 रुपये थे। अब 1 या 2 सप्ताह तक मैं धनी हो गया था। अब इसके बाद देखिए बच्चों, कहता व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो क्या कहता, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास जाकर नहीं रुका। आई हैव नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैंने आज तक कभी टिकट नहीं लिया था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्पीड टू पिक अप स्पीड, एंड गाड़ी अब तक अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन, मैं चाहता तो गाड़ी के किसी डिब्बे से कूद सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा संकोच किया किसी कारण से। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन मैं उसे बता नहीं सकता। कहता आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने वहाँ से जो भागने का अवसर था वो अब खो दिया था। When the train had gone, I found myself standing alone in the deserted platform. जब गाड़ी वहाँ से चली गई तो कहता है राइटर कि मैंने अपने को अकेला खड़ा हुआ वहाँ पर पाया। कहता है कि he had no idea where he spent the night, अब उसे पता नहीं था कि वो रात अपनी कहाँ गुजारी। I had no friends, believing that friends were more trouble than help, कहता है and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small homes near the station. And that friends were more trouble than and I did not want to make anyone curious by standing at the one of the small hotels near the station. And the only person I knew really, अब मैं जब किसी एक व्यक्ति को जानता था जो इतना अधिक भरोसेमंद था, वो केवल कौन था? अनिल ही था। कहता लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, फिर मैं स्टेशन से छूटकर बाजार की ओर चल गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीम, अपने चोर के व्यक्तित्व के रूप में पूरे जीवन भर में, कहता यदि मैंने किसी व्यक्ति का चेहरा, मैंने बहुत सारे लोगों का चेहरा पढ़ा हुआ था और मैंने बहुत सारी चीज़ों को भी खोया हुआ था। कहता द ग्रेडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होते हैं वो भय दिखाते हैं। एंड द रिच मैन शोड एंगर, और धनी व्यक्ति जो होते हैं वो क्रोध दिखाते हैं। और कहते हैं द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो सिंपैथी दिखाते हैं। बट आई न्यू द अनिल, लेकिन मैं अनिल के चेहरे के बारे में जानता था। व्हेन यू डिस्कवर द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, जब उसे मेरी इस
मेरी इस चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो क्या दिखाएगा, अपना क्रोध दिखाएगा। वो इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले गए, बस बल्कि इस बात के लिए दुखी होगा कि पैसे चले गए, इससे दुखी नहीं होगा। वो इस बात के लिए दुखी होगा कि जिस व्यक्ति पर वो इतना भरोसा करता था उस व्यक्ति से उसका भरोसा टूट गया था, भरोसा टूट गया था। आई देखिए ओनली क्योंकि वो जिस व्यक्ति पर इतना विश्वास करता था उसका विश्वास टूट गया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड। मैं एक मैदान पे एक बेंच पड़ी थी, उस पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी और बर्फीली थी, नवंबर का महीना था। ए लाइट डिजल एडेड टू माई कम्फर्ट, डिसकम्फर्ट। हल्की सी झुकी आ रही थी जो मेरे और परेशानी को बढ़ा रही थी। सो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और तेजी से अब बारिश भी होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्ट्रक टू माई स्किन। मेरी शर्ट और पैजामा मेरी शरीर की स्किन से चिपक गया था। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस हिज फेस। और ठंडी ठंडी हवा जो बारिश पड़ रही थी, बारिश पड़ रही थी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। कहता आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाजार गया और मैं क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने मध्य रात्रि, घड़ी को देखकर लगा कि आधी रात बीत चुकी। आई फेल्ट फॉर नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। मैं नोट के बारे में चिंतित था जो कि पानी से भीग रहे थे, बारिश में भीग गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही सोड ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। अगर मैं वहाँ पर होता तो संभवतः वो मुझे सुबह 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए देता। बट नाउ आई हैव इट ऑल, आई कुड नॉट कुक हिज मील। अब मैं उसका भोजन भी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो चोरी करके उसके घर से भाग के आया है। तो कह रहा अब तो मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता, अब वो मुझे पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि उसने वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कई एक सेंटेंस पूरे सेंटेंस लिखना बताऊंगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, होल सेंटेंस। अब वो सब चोरी के उत्तेजना के कारण वो सब भूल गया था। आई न्यू कुड वन डे bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and distracted man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. कहता है आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग माई नर्वस। मैं घबराहट के साथ कहाँ पर लौट कर आ गया, मैं वापस अपने कमरे में आ गया। फॉर इट वॉज मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट एंड डिडक्टेड। कहता है कि अब उसे इस बात के लिए कहता है, जब वो लौट कर आ गया, कहता है पैसा चुराना बहुत सरल लगा था, उसे वापस करना और बिना बताए उस जगह पर रख देना ये बहुत कठिन काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बड़ी चुपचाप दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोर, दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। इन क्लाउडी मूनलाइट, जो चांदनी रात, जो बादल से घिरी हुई चांदनी रात थी। अनिल वाज स्लीपिंग, अभी भी अनिल सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हीट टू द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स एंड आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, एक क्षण के लिए मैं वहीं खड़ा रहा। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. फिर मैंने क्या पाया कि मैंने अपना हाथ जो था उसके जो दरी बिछी हुई थी, जो मैट्रेस बिछी हुई थी, उसके नीचे मैंने रखा। आई वोक लेट, अगले सुबह मैं बहुत देर से सो उठा। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले ही चाय बना के रख दी थी उसके लिए। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। एंड देयर वाज 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट दबा था। माई हॉर्ट्स एंड मेरा हैदर डूबने लगा कि शायद इसे मेरी इस बात का पता चल गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्टर, उसने बताया कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रोज पैसे अदा किया करूँगा। टुडे आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, सॉरी माई स्पिरिट्स रोज, अब मेरी भावना जागृत हो गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट, जब मैंने नोट पकड़ा अभी भी वो नोट जो था वो भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, किसी का आज से हम लोग तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाएंगे। ही नहीं, वह जानता था, बट नाइदर ही दिस, वो इस बात को जान गया था कि इसने चोरी की है, फिर भी ना तो उसके ओठों से पता चल रहा था ना उसकी आंखों से पता चल रहा था, उसे सब बात पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की इस बात पर मुस्कुरा रहा था। एंड ही स्माइल्ड इन माई सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के अनिल जो था इस लगातार मुस्कुरा रहा था। मतलब अब देखिए बच्चों, ये आपको पता चल गया कि उसने रुपए चुराए और चुराने के बाद उसकी अंतरात्मा नहीं माली, तो जाके वो फिर वहीं पर रखाया, तो इसको अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। बच्चों आइए अब आपको हम जो सॉल्व क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं एनसीईआरटी,
इसमें आपको क्वेश्चन पहला वाला है, आपकी बुक में होगा हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, क्वेश्चन नोट करिए। ऊपर आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हो, ये क्वेश्चन की टू रीड एंड फाइंड आउट ये दिया होगा, की टू रीड एंड फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। कहानी में आई कौन है, आंसर लिखिए आई सिंगल नोटेड कॉमास में लिखिए आई इन दिस स्टोरी रिफर्स टू हरी सिंह। आई इन दिस स्टोरी रिफर्स टू हरी सिंह। हरी सिंह, हरी का एच कैपिटल में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। What is he a fairly successful hand at? आंसर लिखिए, उसका किस पर साफ हाथ है। देखिए लिखिए he is fairly successful hand at stealing। जो हरी सिंह है उसका हाथ किसमें बहुत अच्छा है, सटीक बैठता है, चोरी करने में। लिखिए he is a, ये आप क्वेश्चन से लिखिएगा, he is a fairly successful hand at stealing, at stealing। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, एट स्टीलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, वॉट, हाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अपने काम के बदले में वह अनिल से क्या लेता था। देखिए he is promised to get food। he is promised to get food in return for his work। इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। हाँ, वो काम के बदले में अनिल से क्या लेता था, वो काम के बदले में अनिल से भोजन लेता था। ठीक है, हाँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको सबको मिल रहे होंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आपको और आगे के क्वेश्चन है इसी में। फिर क्वेश्चन नंबर 1 आया हाउ डज द थीफ थिंक अनिल, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। हाउ डज द thief think Anil will react to the theft। आंसर लिखिए he thinks Anil would show, he thinks Anil would show SHOW, Anil would show only a touch of sadness, only a touch of sadness, but not for the loss of money, but not for the loss of money, but for the loss of trust, but for the loss of trust, but for the loss of trust। आंसर बताइए बच्चों, how does the thief think Anil will react to the theft। आंसर है that he thinks Anil would show only a touch of sadness, but not for the loss of money, but for the loss of trust। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में आगे बढ़ाइए। What does he say about the different reactions of people when they are robbed? What does he say about the different reactions of people when they are robbed? आंसर लिखिए according to him a greedy man shows fear, according to him a greedy man shows fear, a rich man shows anger, a rich man shows anger, and a poor man shows acceptance, a poor man shows acceptance, full stop।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? डज अनिल रियलाइज दैट, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? आंसर लिखिए, क्या अनिल को पता चलता है कि उसको ठगा गया है? आंसर लिखिए, ऑफ कोर्स, वास्तव में, ऑफ कोर्स, OFCOURSE, उसके बाद कॉमा लगाइए, ऑफ कोर्स, अनिल रियलाइजेस, RALISES, अनिल रियलाइजेस, अनिल रियलाइजेस, रियलाइजेस that he has been robbed, that he has been robbed after finding the notes wet, after finding the notes wet. Of course, Anil realizes that he has been robbed after finding the notes wet. हाँ तो बच्चों, आज मैंने ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिखा दिए। कल कल का मतलब क्या है कि आज मैं आपको इसके थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर अभी आपके बचे हुए हैं, और अभी आपके थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर घर से सेंड कर दूंगी। ओके बच्चों, थिंक अबाउट इट के घर से करेंगे, और टॉक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर मैं अगले टर्न में आपको, यानी मंडे के लिटरेचर के टर्न में टॉक अबाउट इट के दूंगी, और आज मैं घर से आपको थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू। सभी बच्चे अपना वर्क डेली सेंड करें, तभी उन्हें 1 मार्क्स दिया जाएगा, अदरवाइज उनको 1 मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।